दद्दू की कहानियाँ सुने कई वक्त बीत चुका था। ढोलू और छोटू ने दद्दू की कहानी नहीं सुनी थी, तो आज उन्होंने दद्दू से कहानी सुनाने की ज़िद की। दद्दू ने उनकी बात मान ली और एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक आदमी जंगल में बह रही झील में नहाने गया था। उस वक्त बड़ी गर्मी का मौसम था। झील का पानी बर्फ़ जितना ठंडा होता है। ये सोचकर वो झील की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वो झील के पास गया, उसका पैर अंदर से किसी ने खींच लिया। वो बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा था, पर कोई बचाने नहीं आया। वो पानी के अंदर जब डूबने लगा, तब दूर से किसी परी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर ले आई। वो दिखने में परी जैसी नहीं लगती थी, एक साधारण सी लड़की दिखती थी। ना ही उसके पंख थे, ना कोई जादू की छड़ी। वो साधारण सी लड़की थी जो साधारण सा जादू करती थी। वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती थी। दद्दू ने बाहर आकर बताया, झील के अंदर एक बहुत बड़ा सांप है जो सबको अपनी बाहों में लपेटकर नीचे ले जाता है। उस आदमी ने उस परी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तब परी ने बताया कि उसने उस आदमी की जान इसीलिए बचाई क्योंकि बहुत पहले उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी। एक बार वो एक शिकारी के पिंजरे में कैद हो गई थी और कोई मदद करने नहीं आया था। तब उसके पिता ने उसकी मदद की थी। आज उसी मदद की वजह से उसने उस आदमी की जान बचाई। परी ने उस आदमी को कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया जिससे वो आगे के लोगों की मदद कर पाए। दद्दू ने देखा कहानी सुनते सुनते छोटू और ढोलू सो चुके थे। अगली सुबह जब दोनों ने आंख खोली तो बब्बन हलवाई भागता हुआ उनके पास आया और बताया, जंगल की झील में से सांप बाहर आ गया है। उसने खुद अपनी आंखों से उसे आते देखा था और वो सांप नहीं, सांप के भेष में एक औरत थी। बब्बन ये बात आसपास के लोगों को भी बताने लगा। सब ने तुरंत राजा को ये बात बताने की सोची। सब राजा के पास पहुँचे। राजा भजन कीर्तन में मस्त थे। जोर जोर से हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा गाए जा रहे थे। छोटू ने बोला, महाराज बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। महाराज ने पूछा कि अब हुआ क्या? बब्बन ने बताया, महाराज मैंने झील में से एक इच्छाधारी सांप को बाहर आते देखा है। पूरे सनकगढ़ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। राजा ने कहा, पर झील में सांप वाली बातें तो पुरानी कहानियों का हिस्सा हैं। ये सब सच्चाई में थोड़ा ही होता है। पर बब्बन ने कहा कि उसने अपनी आंखों से ये सब सच होते हुए देखा है। महाराज इस विषय में दद्दू की राय जानना चाहते थे, पर दद्दू कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस यही कहा, महाराज पूरे गांव की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप इस बात पर कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालिए। इसका मतलब है पूरे गांव में एक सांप इधर उधर घूम रहा है। वो औरत है या पुरुष? पीछे से रानी आई और उन्होंने ये सवाल किया। महारानी, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो एक औरत थी और सांप भी ज़रूर इच्छाधारी नागिन होगी, बब्बन बोला। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इच्छाधारी नागिन के बारे में तो किस्सों और कहानियों में पढ़ा है। असल ज़िंदगी में भी ये होते हैं। ये तो बहुत डराने वाली बात थी। तभी राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि पूरे गांव में ऐसी औरत को ढूंढा जाए और उसे तुरंत राजा के पास लाया जाए। राजा की बात सुनकर सारे सिपाही पूरे गांव की तरफ चल दिए। दद्दू बहुत शांत थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज मैं जंगल में झील के पास जाने की इजाज़त चाहता हूँ। सभी लोग चौंक गए। पर आप जानते हैं दद्दू, जंगल में खतरा कितना ज़्यादा है और झील तक जाना कितना ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, राजा ने कहा। दद्दू ने भरोसा दिलाया कि उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास है और वो इस समस्या का हल निकाल कर ही आएंगे। दद्दू जंगल की तरफ चल दिए।
वो अंदर झील के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ पास में सांप की केचुली को देखा। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक नीला पत्थर निकाला, उसे एक पेड़ पर घिसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ से एक परी निकल कर आई। वो एकदम रानी जैसी लगती थी। परी ने पूछा, मोहन, आज इतने समय बाद तुमने मुझे क्यों याद किया? दद्दू ने कहा, देवी, इस गांव पर एक विपत्ति आ गई है। आपको याद होगा, कुछ सालों पहले मैं इस झील के पास आया था और झील के अंदर एक भयानक सांप ने मुझे और अंदर घसीटने की कोशिश की थी। आज वो सांप बाहर आ गया है, वो भी एक औरत का रूप लेकर। उसकी वजह से पूरे गांव के लोगों में हलचल शुरू हो गई है। देवी ने कहा, मोहन, इस पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे किसी न किसी चीज़ का डर ना हो। हर जीव जंतु को एक दूसरे से डर लगता है और खुद को बचाने के लिए ही हर जीव एक दूसरे पर हमला करते हैं। बिना किसी वजह से कोई भी जीव हमला नहीं करता। दद्दू बोले, पर देवी, गांव के लोगों ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। देवी ने कहा, उन्होंने बहुत जानवरों से उनकी आज़ादी छीन ली है। इस गांव के राजा ने एक शेर को अपने महल के अंदर पिंजरे में बंद करके रखा है। क्या ये बात तुम्हें गलत नहीं लगती? दद्दू कुछ सोचने लगे, फिर बोले, पर देवी, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो पूरे गांव के लोगों को दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी एक शेर पहले से ही जंगल में खुला घूम रहा है। देवी ने कहा, पर क्या उसने जंगल की सीमा पार करने की कोशिश की? जितना मनुष्य जंगली जानवरों से डरते हैं, उतना ही जंगली जानवरों को मनुष्य से डर लगता है। दोनों को ही अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार है। प्रकृति ने दोनों के लिए ही एक समान जगह बनाई है, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं। ये सुनकर दद्दू को सच में एहसास हुआ कि उन्होंने इस तरह से चीज़ों को कभी नहीं देखा था। दद्दू ने कहा, आपने सच कहा। मैं राजा को इस दृष्टिकोण के बारे में ज़रूर बताऊंगा, और शेर के ही नहीं, चिड़ियाघर के भी सारे जंगली जानवरों को छुड़ाने के लिए उनसे आग्रह करूंगा। पर देवी, इस नागकन्या को हमने क्या नुकसान पहुंचाया जो उसने गांव की तरफ इतना बड़ा संकट भेज दिया? देवी ने कहा, इसका जवाब तो तुम्हें खुद बब्बन हलवाई से पूछना चाहिए। वो इसका जवाब स्पष्टता से बता पाएगा। दद्दू को सुनकर समझ नहीं आया कि बब्बन हलवाई ऐसा क्या जानता है जिससे इच्छाधारी सांप ने गांव की तरफ जाने का सोचा। उन्होंने देवी को नमन किया। देवी वापस पेड़ के अंदर विलीन हो गई। दद्दू गांव की तरफ चल दिए। गांव की तरफ गए तो देखा बहुत हंगामा मचा हुआ था। बब्बन की झोपड़ी के आगे सभी लोग इकट्ठा थे। दद्दू वहां पहुंचे तो बब्बन सिर पकड़े रोए जा रहा था। दद्दू को देखते ही गिड़गिड़ाने लगा, दद्दू, मेरे लल्ला को बचा लो। वो इच्छाधारी नागिन मेरे लल्ला को कुएं की तरफ ले गई है। दरोगा ने उसे जाते हुए देखा। मैं तो मर जाऊंगा अगर मेरे लल्ला को कुछ भी हुआ है। दरोगा बोला, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, चिंता मत करो बब्बन भैया, मैं उस नागिन को छोड़ूंगा नहीं। दद्दू ने बब्बन से हौसला रखने को बोला और उससे पूछा कि आखिर उसने जंगल में क्या देखा था। बब्बन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, दद्दू, मैं तो झील के पास सिर्फ कुछ लकड़ियाँ तोड़ने गया था। तभी वहाँ मैंने एक सांप का बच्चा देखा और मैंने अपनी कुल्हाड़ी से उसको मार दिया और झील के पास फेंक दिया। जैसे ही मैं वापस जाने लगा, मैंने देखा इच्छाधारी नागिन उस झील से बाहर आकर मेरे पीछे चली आ रही थी। मैं भागते हुए पूरे गांव को बचाने चला आया। दद्दू बोले, ये क्या किया बब्बन तुमने? एक सांप के बच्चे को मार दिया?
बब्बन बोला, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता दद्दू। अपनी जान बचाने के लिए मैं और क्या करता। और मेरे लल्ला ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उसे क्यों उठा कर ले गई है। ये कहकर बब्बन रोने लगा। दरोगा बोला, दद्दू, यहाँ बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं। अब कुएं के पास चलकर उस नागिन को मज़ा चखाते हैं। दद्दू के साथ सभी लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ ढोलू और छोटू राजा के साथ पहले से मौजूद थे। ढोलू ने दद्दू को आते हुए देखकर कहा, दद्दू, वो नागिन लल्ला को कुएं के अंदर ले गई है। दद्दू ने सबको पीछे हटने के लिए कहा। दद्दू कुएं के पास गए और उन्होंने अंदर झांका तो नागिन गोद में बच्चा लिए कुएं में नीचे बैठी थी। दद्दू को झांकता देखकर एकदम से चीख पड़ी, खबरदार, किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की, मैं इस बच्चे को मार डालूंगी, जैसे तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया। दद्दू बोले, देखिए देवी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। पूरा गांव इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है। पर अगर बब्बन हलवाई उसे नहीं मारता तो शायद उस सांप ने उस पर हमला कर दिया होता। मेरे बच्चे के अभी दांत भी नहीं निकले थे, तो फिर वो कैसे हमला कर सकता था। उसे इतनी कम उम्र में ही तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया। मैं पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर नागिन कुएं के अंदर से गरजी। राजा ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने बोला, देवी, मैं आपको अपने गांव को ख़त्म नहीं करने दूंगा। अगर आपने बब्बन के बच्चे को नहीं छोड़ा तो मेरे सिपाही आपको भी भारी नुकसान पहुंचाएंगे। दद्दू ने तुरंत राजा से कहा, नहीं महाराज, डर के कारण हम कभी समझौता नहीं कर पाएंगे। उस देवी ने अपने बच्चे को खोया है, उसका नाराज़ होना जायज़ है। बब्बन चिल्ला कर रोने लगा, तो देवी, तो मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, मेरे लल्ला को छोड़ दीजिए। नागिन ने कहा, ये तुम दोनों की सज़ा है बब्बन, तुम्हें भी मेरी भावना का पता चले। बब्बन रोए जा रहा था। दद्दू ने कहा, देवी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और आज की इस दुर्घटना के लिए हम सारे गांव की तरफ से आपको वचन देते हैं कि हम में से कोई भी जंगल की तरफ अब कभी नहीं जाएगा। जंगल में किसी भी जानवरों और वहाँ की चीज़ों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। राजा सहित सभी लोगों में खलबली मच गई, पर दद्दू ने सबको सारी बात बताई। महाराज, बहुत पहले जिस आदमी की कहानी आपने सुनी थी, जो उस झील में नहाने गया था और जिसे एक परी ने दर्शन दिए थे और झील में रह रहे सांप से जान बचाई थी, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। वो मेरी ही कहानी है महाराज। ये सुनकर ढोलू और छोटू के चेहरों का रंग उड़ गया। दद्दू ही वो आदमी है जिन्होंने उस परी से वो शक्तियाँ पाई थीं। दद्दू ने आगे कहा, और महाराज, मैं अभी उसी देवी से मिलने गया था जिसने मुझे बचाया था। उसी ने मुझसे कहा कि इस गांव में जानवरों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। उनसे उनकी आज़ादी छीनकर हमने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनको और डराने की कोशिश की है। इसीलिए आज ये घटना घटी। अगर सारे जानवरों को जंगल में ही रहने दिया जाए तो मनुष्य और जानवरों में एक संबंध बनाया जा सकता है। अगर कोई डराने वाला नहीं होगा तो किसी पर हमला कौन करेगा। प्रकृति ने सभी के लिए रहने का स्थान दिया है महाराज, तो उस स्थान को हम क्यों अपने लिए रखना चाहते हैं। दद्दू की इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। ये सुनकर राजा को इस भूल का एहसास हुआ। दद्दू की बातें सुनकर नागिन भी कुएं से बाहर आ गई। उसने लल्ला को बब्बन के हवाले कर दिया। बब्बन लल्ला को पकड़े रोए जा रहा था, पर लल्ला को कोई भी तरह की चोट नहीं लगी थी। इच्छाधारी नागिन ने कहा, आज पहली बार इस गांव में मैंने उन बातों को सुना जिसे जंगल के सारे मूक जानवर हमेशा से समझाना चाहते थे, पर वो कैसे समझाते। इंसानों को उनकी भाषा समझ नहीं आती। अक्सर इंसान बिना बोले भावनाओं को नहीं समझ पाते, लेकिन आज पहली बार इस गांव में उस आदमी ने वो बातें की हैं
जो खुद सालों पहले जंगल की झील में नहाने आया था। मैं तब उसके साथ खेलना चाहती थी, पर उसे लगा शायद मैं उसे मारना चाहती हूँ। इस डर की वजह से हम कभी आपस में एक रिश्ता बना नहीं सके। इसी डर से बब्बर ने मेरे बेटे को भी मार दिया। मैं चाहती हूँ ये डर ही हमारी समस्या है। अगर हम जानवरों को आज़ादी मिल जाएगी तो हम एक बेहतर जगह का निर्माण कर पाएंगे। ये बातें सुनकर राजा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सारे जानवरों को जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया। बब्बर ने नाग देवी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और नाग देवी सभी जानवरों के साथ जंगल की तरफ चली गई। पहली बार सनकगढ़ में वो हुआ था जो पूरी दुनिया समझ नहीं सकी। राजा को बहुत गर्व महसूस हुआ कि दद्दू जैसे व्यक्ति इस गांव में पैदा हुए। ढोलू और छोटू की आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि दद्दू ही हैं इस गांव के असली हीरो। ये कहानी सनकगढ़ से पूरी दुनिया में फैल गई और सभी इस कहानी को सुनते हुए दद्दू की तारीफ करते जाने लगे। दद्दू इस बात से खुश थे, पर उन्हें दुख था कि अभी तक ये सारी बातें उन्हें समझ क्यों नहीं आई। उन्होंने उस नीले पत्थर को देखा और उसे चूमते हुए अपने संदूक में रख दिया। दद्दू को पता नहीं था कि पूरे गांव में ही नहीं, दूसरे शहरों में भी उनके गुणगान गाए जा रहे थे।